Hello, welcome to my YouTube channel, Law Jurist Dr. Pramod Wagmare. I welcome to all my friends who are seeing or observing this particular PowerPoint presentation, and today I would like to welcome all the persons of my college also that they are also interested to see this particular lecture. Now friends, in this particular aspect, one thing today I want to tell you, that is, all of you know the union and territories is one of the important aspects relating to the constitutional law. Now when you say about constitutional law, it seems that persons wants to know additional information regarding the union and territories, and in this particular aspect I would like to emphasize that persons are also interested in knowing the extra knowledge regarding the Indian Constitution. So भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये जो लेक्चर सीरीज़ मैंने चालू किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये दो भाषाओं में है और आप कह सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी में है। तो आज मैं आपको सबसे पहले जो बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 1 से 4 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको आज सीखना है या कुछ उसमें नया कुछपन लाना है, नया बातें आपको सिखाना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया, जिसको आपने बहुत अच्छे तरह से नाम दिया है इंडिया, दैट इज़ भारत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत की जब आज़ादी हुई थी, तो जब आज़ादी के वक्त कुछ लोगों का कहना था कि भारत नाम रखा जाए और कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, भारत रखा जाए या इंडिया रखा जाए। सो ए मिक्सचर ऑफ वेस्टर्न एंड द पर्टिकुलरली इंडियन, then that the name was given or framed, that is the India, that is Bharat. Now when you see about Bharat, that is India, that is Bharat, you also have some important points regarding the territory of the India. Every person must know the importance of state territory and union territory. Now what are state territory? State territories are that type of area which is occurring in a particular state. And union territories means you all know that the union territories, that is example is Dadra, Nagar Haveli and Diu Daman, Andaman and Nicobar Islands. These are the union territories which are governed by the particularly the President of India. All the rules and regulations are governed by the President of India, and therefore you must also know this particular importance. मित्रों, आप जैसा कि जानते हैं कि भारत जो है ये एक संघ राज्य है, और संघ राज्य होने के कारण हमारा पहला दायित्व बनता है कि हम संघ राज्य को समझ ले। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका में फेडरेशन है। फेडरेशन मीन्स आप वहाँ के जो स्टेट्स है और आपके जो बाउंड्रीज है वो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल यू गो फॉर एन वोटिंग, ओके, इन द हाउस. But that is not the case in India, because India is a union of states, and when it is a union of states, the name of the state can be changed, the name of the particular area can be changed depending upon the need of the people. जैसा कि आप सभी जानते हैं भाइयों कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, लोगों को मालूम पड़ता नहीं है कि यूनियन टेरिटरी बोले तो क्या है और संघ राज्य क्या है, स्टेट टेरिटरी क्या है। तो ये सभी बातें आपको आज मैं विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा, और इसी में आपका पहला जो मुद्दा है आज मैं पेश करना चाहता हूँ कि वो है कि एक्वायर्ड टेरिटरीज। क्या है एक्वायर्ड टेरिटरीज? अब एक्वायर्ड टेरिटरीज बोले तो जो आपको एक्वायर्ड किया गया है, वो एरिया से एक्वायर्ड किया गया है, या आपको दूसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 स्टेट्स। आप अभी लेटेस्ट में जो एग्जांपल मैं देना चाहूँगा आपको कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड को तोड़ के बिहार को तोड़ के झारखंड बनाया है, छत्तीसगढ़ नया है, फिर उत्तराखंड वो भी नया है। तो ऐसे जो स्टेट्स है ये आप कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको उसकी परमिशन लेना पड़ता है
और आपको उस बारे में एक सखोल अभ्यास होना भी ज़रूरी है कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 2 कहता है कि आप जब चाहे जैसा चाहे आप नया स्टेट बना सकते हो या किसी अन्य राज्य को आपके स्टेट में विलीन भी कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आर्टिकल 3 जो कहता है, ये कहता है कि आप नया स्टेट, नया राज्य कैसा निर्माण कर सकते हैं, उसके कंडीशंस क्या हो सकते हैं। सो आप अगर बनाना चाहते हो कोई नया राज्य, तो आप किसी राज्य की सीमाएं बढ़ा सकते हो, किसी राज्य की सीमाएं घटा सकते हो। और बाउंड्रीज तो आप सभी जानते हैं कि आपको जो भारतवर्ष में रहने वाले लोग हैं वो बाउंड्रीज के प्रति कितने संवेदनशील है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा भारत का बंटवारा हुआ था पाकिस्तान इंडिया में, तभी भी बाउंड्रीज का बहुत इशू आया था, बराबर है। जैसा कि आप जानते हैं चाइना से निकलने वाली जो बाउंड्रीज है वो आज तक हम तय नहीं कर सके, क्योंकि चाइना का कुछ भाग वो कहते हैं कि हमारा अंडमान में, हमारा लद्दाख में है, और कुछ भाग जो है वहाँ के जो कोस्टल एरियाज है उसमें भी आता है, उड़ीसा की तरफ से भी आता है। तो ये जो बातें हैं ये आपको अनलेस एंड अनटिल आप एक फाइनल मोड नहीं देंगे उसको, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, सो आर्टिकल 2 कहता है फॉर्मेशन एंड एब्जॉर्बिंग एनी पर्टिकुलर स्टेट। आर्टिकल 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। और आर्टिकल 4 कहता है कि जब कभी आपको नई स्टेट करने की वहाँ पे आवश्यकता है, तब आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट्स में चर्चा करके एक लॉ बना के उस लॉ को कायदान्वित करके आप उसमें ला सकते हैं। तो ऐसे जो बातें हैं आर्टिकल 1 to 4 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोग आज भी बाउंड्रीज़ के बारे में कंफ्यूज्ड है। आप जाते हैं जो कि एरियाज़ है या LOC के जो लाइंस है उसके बारे में आज भी बहुत से मतभेद है। तो वो मतभेद अगर आपको पूरी तरह से मिटाने हैं तो आपको उसके बारे में विचार करना पड़ेगा, उसके बारे में सीरियसली विचार करना पड़ेगा। और इसी बात पे मैंने आज जो आपका जो लेक्चर अरेंज किया था वो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी particularly the union and the territories. And moreover, again I would like to tell you that if you are new to my channel, please subscribe my YouTube channel Law Jurist Dr. Pramod Wagmare. Thank you one and all. Thank you.